नमस्कार, भारत 19 देख रहे हैं आप। और आज हम उन 3 विषयों के बारे में जिक्र करेंगे जिसे मीडिया आप तक नहीं पहुंचा रहा है, उसे नहीं दिखा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं। वहां पे 10 में से 9 सीटों के तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन एक सीट मिल्कीपुर जो कि अयोध्या के करीब है, उस सीट के तारीख का ऐलान क्यों नहीं हुआ। इस पर एक बड़ा खुलासा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने किया है। इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरा विषय है कि क्या पेजर की तरह ईवीएम भी फटता है। आखिर मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या कुछ जवाब दिया, यह भी आपको सुनवाएंगे और बताएंगे। इसके साथ ही हम इस विषय पर भी जिक्र करेंगे कि बिना नाम लिए मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने तमाम बड़े बड़े चैनलों के, मीडिया एंकर्स के और जो विश्लेषण करता है उनकी धज्जियां उड़ा दी। सबसे पहले आते हैं हम मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं और उसके तारीख का ऐलान क्यों नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने क्या कहा, पहले आप इसको सुनिए। अब आपको बताते हैं कि एक जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने भी अपनी राय रखी है, या यूं कहें कि उन्होंने एक जानकारी दी है कि आखिर अयोध्या के जो पास है मिल्कीपुर विधानसभा सीट, वहां पर उपचुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। आप इस वकील के इस बयान को या इस बात को सुनिए। हालांकि मिल्कीपुर विधानसभा की घोषणा इस वजह से नहीं की गई क्योंकि वहां पे मेरे द्वारा एक याचिका फाइल की गई, इलेक्शन पिटीशन लखनऊ हाई कोर्ट में। मेरे क्लाइंट गोरखनाथ जो वहां से विधायक भी रह चुके हैं, और इलेक्शन पिटीशन हमने गोरखनाथ के द्वारा फाइल की थी, जिसमें हमने ये मांग की थी कि जो अवधेश प्रसाद जी, जो अब सांसद बन चुके हैं, उनके द्वारा जो एफिडेविट फाइल किया गया था इलेक्शन कमीशन के पास, रिटर्निंग ऑफिसर के पास, वो बिल्कुल फॉर्ज है, फैब्रिकेटेड है। क्योंकि जो तो आपने सुना कि क्यों अयोध्या में के पास जो मिल्कीपुर की जो सीट है उस पर उपचुनाव फिलहाल नहीं हो रहे हैं। अब आते हैं पेजर और ईवीएम कनेक्शन को लेकर। सबसे बड़ा सवाल है कि हर बार जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं। इस बार चुनाव आयोग की ओर से कहा गया और ये जानकारी दी गई कि पेजर जो होता है वो कनेक्टेड होता है, ईवीएम कनेक्टेड नहीं होता है। यानी कि ईवीएम हैक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। किसी ने पूछ दिया होगा चुनाव आयोग के अधिकारियों से कि पेजर तो फट जा रहा है, पेजर भी तो सेफ माना जाता है, कैसे ईवीएम हैक नहीं हो सकता है। तो भाई वो कनेक्टेड होता है, ये कनेक्टेड नहीं होता है। तभी लोग पूछते हैं जब पेजर से उड़ा देते हैं तो ईवीएम को कैसे हैक नहीं कर सकते, ये भी पूछते हैं। जब कोई किसी कंट्री में पेजर से उड़ा दिया तो ईवीएम हैक हो जाएगी। अरे भाई, पेजर कनेक्टेड होता है, ईवीएम कनेक्टेड नहीं होती। एनीवे, अब आते हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने बिना नाम लिए तमाम टीवी चैनल, तमाम सर्वे को पर सवाल उठाए। चुनाव आयोग ने कहा कि 8:30 बजे के आसपास काउंटिंग शुरू होती है। हालांकि पोस्टल बैलेट की अगर हम बात छोड़ दें, या आप चुनाव आयोग जो कह रहा है आप सुनिए, 8:30 बजे के आसपास जब काउंटिंग शुरू होती है तो हमने देखा कि किस तरीके से 8:05, 8:10 से ही एक बढ़त एक जगह दिखाई जा रही थी कई मीडिया चैनल्स पे। हालांकि ये बात सच है। मेरा मानना है कि आप देखिए कि किस तरीके से एग्जिट पोल में एक पार्टी को, कांग्रेस को, आपने देखा कि कहां से कहां पहुंचा दिया, पूर्ण बहुमत दिला दिया, फलाना ढिमकाना। और जब चुनाव के नतीजे आ रहे थे, जब काउंटिंग हो रही थी, तब भी आपने देखा कि शुरुआती जो रुझान आए, मतलब कि 9 बजे से पहले ही कई बड़े टीवी चैनल्स ने, बड़े संस्थानों ने, बड़े एंकर्स ने कहना शुरू कर दिया कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आ गई, बहुमत आ गई, बहुमत आ गई, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें हुई। उधर जलेबी बंटने लगी। शायद उसी बात का जिक्र जो है वो चुनाव आयोग कर रहा था, लेकिन चुनाव आयोग आधिकारिक रूप से तो कह नहीं सकता है। चुनाव आयोग तो अब एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि आप एग्जिट पोल में ये चीज़ें दिखाते हो, काउंटिंग कब शुरू होती है, आप रुझान कब दिखाने लगते हो। तो एक बड़ा सवाल चुनाव आयोग ने खड़ा कर दिया है। तो ये थे आज के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक। आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग बिल्कुल सही कह रहा है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। ये चैनल जो है वो बिल्कुल ही नया है, धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करिए और अपनी राय हमें कमेंट जरूर करिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।